महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जिस मधुबेन के साथ महात्मा ने सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, उसकी दास्तां अब निकल रही है उसी मधुबेन की डायरी से, जो महात्मा गांधी के साथ साए की तरह रहती थी। अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, लेकिन इसे प्रयोग की कसौटी पर चढ़ाया करीब 30 साल बाद। इस प्रयोग में गांधी से जुड़ी कई महिलाएं शामिल थीं, लेकिन मधुबेन उस प्रयोग का सबसे बड़ा हिस्सा थी। तारीख 30 जनवरी 1948, वक्त शाम 5:16, जगह बिरला भवन। उस शाम महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए निकले थे। हमेशा की तरह एक तरफ आभा और दूसरी तरफ मनुबेन का सहारा लिए। इसी बीच सामने आ गया था नाथूराम गोडसे। उसने पहले मनुबेन को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया था, फिर उतार दी बापू के सीने में 3 गोली। मनुबेन ने वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। वो मनुबेन जो महात्मा गांधी के साथ साए की तरह रहती थी। वो मनुबेन जो गांधी जी के आखिरी 2 सालों में उनके लिए सब कुछ थी। उनकी देखभाल करने वाली, उनका खाना पकाने वाली और सबसे बढ़कर उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग को कामयाब बनाने वाली। गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का सारा सच मनुबेन अपनी डायरी में दर्ज करती चली गई। 10 दिसंबर 1946, श्रीरामपुर, बिहार। आज रात जब बापू, सुशीलाबेन और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सुला दिया। उन्होंने लंबे समय के बाद मेरा आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मासूम बने रहने के लिए मेरी प्रशंसा की। लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वीना, कंचन और लीलावती ने मुझसे कहा कि वो उनके साथ नहीं सो पाएंगी। 1906 में अपने चौथे बेटे देवदास गांधी के जन्म के साथ ही बापू ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी तैयार कर लिया था, लेकिन उसका प्रयोग अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ वर्षों में किया। उन्होंने जो सत्य और अहिंसा और करुणा पर जो बात थी, वो उन्होंने रोज की दिनचर्या में हर पहलू पर उसको हर पहलू से जोड़ा और हर पहलू पर उन आदर्शों के प्रयोग किए। रहने के, भोजन के, आहार के, कपड़े पहनने के, उसमें संयम भी आ गया था। ब्रह्मचर्य का संयम भी उनके लिए आ गया था। वो योगी थे। तो अब गांधी के जो मापदंड लेंगे, वो तो एक महायोगी की बात कर रहे हैं आप। इस प्रयोग में कई महिलाएं शामिल थीं, लेकिन मनुबेन की डायरी पर यकीन करें तो गांधी सबसे ज्यादा भरोसा मनुबेन पर ही करते थे। जिस मनुबेन की डायरी से गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग का खुलासा हुआ है, वो मनुबेन रिश्ते में महात्मा गांधी की पोती लगती थी, उनके भतीजे की बेटी। वही मनुबेन अपनी डायरी में लिखती है। 1 जनवरी 1947, कथूरी, बिहार। सुशीलाबेन मुझे अपने भाई प्यारेलाल से शादी करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके भाई से शादी कर लूं तो वो नर्स बनने में मेरी मदद करेंगी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दी। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो उनके सामने बिना कपड़े पहने ही नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हर मामले में निष्कलंक रहूं और धीरज बनाए रखूं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा आगा खां पैलेस में बंद थे। कस्तूरबा की तीमारदारी के लिए मनुबेन को बुलाया गया। तब वो महज 14 साल की थी, लेकिन 1944 में कस्तूरबा के मरने के बाद मनुबेन गांधी की सेवा में लग गई। 1946 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मृदुला गांधी उर्फ मनुबेन गांधी जी की पर्सनल असिस्टेंट बनी और फिर उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को वो परत दर परत अपनी डायरी में खोलती चली गई। 10 नवंबर 1943, आगा खां पैलेस, पुणे। एनीमिया के शिकार बापू आज सुशीलाबेन के साथ नहाते समय बेहोश हो गए। फिर सुशीलाबेन ने एक हाथ से बापू को पकड़ा और दूसरे हाथ से कपड़े पहने, फिर उन्हें बाहर ले आई।
खुद गांधी ने कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया। इंडिया टुडे को मनुबेन की वो 10 डायरी मिली जिनके 2000 पन्नों में गांधी जी के साथ अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को उन्होंने विस्तार से लिखा है। मनुबेन जो कुछ लिख रही थी वो गांधी की जानकारी में थी, क्योंकि डायरी पर गांधी के दस्तखत हैं। मनुबेन की डायरी से पता चलता है कि गांधी सार्वजनिक प्रार्थना में भी अपने प्रयोग की खुलेआम चर्चा करते थे। 2 फरवरी 1947, दशधारिया, बिहार। बापू ने सुबह की प्रार्थना के दौरान अपने अनुयायियों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सबके सामने ये बातें क्यों कही। मुझे बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि अब लोगों की जबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं, दुनिया को जो कहना है कहती रहे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। रिश्ते में मधुबेन महात्मा गांधी की पोती लगती थी। गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग में वो उनका साथ देती थी। ये बात किसी से छिपी नहीं थी। लोगों ने उन्हें इसके लिए मना भी किया, लेकिन मधुबेन को तो महात्मा गांधी में अपनी मां का अक्स नजर आ रहा था। गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश का पिता चला गया और देश के प्रधानमंत्री के लिए रोशनी। लेकिन उस गांधी की मौत में किसी की मां भी चली गई। वो थी मनुबेन, गांधी जी की पोती और उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग का पवित्र हिस्सा। अपनी डायरी में एक जगह मनुबेन ने लिखा है, 26 दिसंबर 1946, श्रीरामपुर, बिहार। सुशीला बेन ने आज मुझसे पूछा कि मैं बापू के साथ क्यों सो रही थी, और कहा कि मुझे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने मुझसे अपने भाई प्यारेलाल के साथ विवाह के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को भी कहा। मैंने कह दिया मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बारे में वो आइंदा बात ना करें। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे बापू पर पूरा भरोसा है और मैं उन्हें मां की तरह मानती हूँ। बापू के ब्रह्मचर्य के प्रयोग में पूरा साथ देने वाली मनुबेन ने ये साफ साफ लिखा कि बापू उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मां थे, और बापू ने भी मनुबेन से यही कहा था कि वो कई लोगों के दादा और पिता तो हो सकते हैं, लेकिन मां सिर्फ और सिर्फ मनुबेन के लिए है। अपनी मां के साथ बैठना, उठना, सोना, उसके बारे में लोग जो अनाप शनाप बात करते हैं उससे मुझे कोई फर्क पड़ने का नहीं। मनुबेन की डायरी से पता चलता है कि खुद गांधी भी मानते थे कि वो मनु के लिए मां ही थे। 14 नवंबर 1947, बिरला हाउस, दिल्ली। मैं कई दिनों से बुरी तरह अशांत हूं। बापू ने जब ये देखा तो कहा कि अपने मन की बात कह दो। उन्होंने कहा कि मैं कईयों का पितामह और पिता हूं, जबकि मां तो सिर्फ तुम्हारी हूं। मैंने बापू को बताया कि इन दिनों आभा मुझसे बहुत बेरुखी से पेश आ रही हैं। यही वजह है। बापू ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि मैंने मन की बात उन्हें बता दी, लेकिन अगर ना बताती तो भी वो मेरे मन की अवस्था को समझ सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम क्षण तक उनके साथ रहूंगी, लेकिन आभा के साथ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए वो जो चाहे उसे करने दो। उन्होंने मुझे बधाई दी कि मैंने न सिर्फ उनकी बल्कि औरों की भी पूरी निष्ठा से सेवा की है। बाद में मनुबेन ने गांधी पर एक किताब भी लिखी थी, बापू मेरी मां। हालांकि गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग को दूसरी लड़कियों के साथ भी आजमाया, लेकिन मनुबेन के मुताबिक वो गांधी की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। 18 मार्च 1947, मसौड़ी, बिहार। आज बापू ने एक बहुत ही अहम बात का खुलासा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या सुशीला बेन भी उनके साथ निर्वस्त्र सो चुकी हैं? क्योंकि जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्रयोगों का कभी हिस्सा नहीं बनी और उनके साथ कभी निर्वस्त्र नहीं सोई। बापू ने कहा कि सुशीला सच नहीं कह रही, क्योंकि वो बाराडोली और आगा खां पैलेस में भी उनके साथ सो चुकी थी। बापू ने बताया कि वो उनकी मौजूदगी में स्नान भी कर चुकी हैं। फिर बापू ने कहा कि जब सारी बातें मुझे पता ही है तो मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। बापू ने कहा कि सुशीला बहुत दुखी थी और उसका दिमाग अस्थिर था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो इस सब पर कोई सफाई दे।
मनुबेन ने अपने पिता से कहा था कि उनकी डायरी उनकी बहन संयुक्ता बेन की बेटी मीरा जैन को सौंप दी जाए। मीरा जैन ने उस डायरी को अपने पास रीवा में रखा। 2010 में मीरा के कहने पर उनकी दोस्त और उस समय दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक वर्षा दास रीवा गईं और मनुबेन की डायरियां दिल्ली ले आई। गुजराती विद्वान रिजवार कादरी ने डायरी का विस्तार से अध्ययन किया। मगर मनुबेन की डायरी में हमको एक स्पष्ट देखने को मिलता है कि गांधी जी ने मनुबेन के साथ यह प्रयोग किया था, उसको एक यज्ञ का स्वरूप दिया था। मगर इस वजह से कई लोग उनके साथ नाराज हुए थे, उसमें खास करके डॉक्टर सुशीला नायर और अम्तुस सलाम, उनका जिक्र हमको इस डायरी में देखने को मिलता है। गांधी का ऐसा असर हुआ कि मनुबेन अपना वजूद भूल गई। गांधी की हत्या के बाद वो दिल्ली छोड़कर गुजरात के महुआ में रहने चली गई। निराशा इस कदर घर कर गई कि 19 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू को मोरारजी देसाई ने एक चिट्ठी लिखी। मनु की समस्या शरीर से अधिक मन की लगती है। लगता है वो जीवन से हार गई हैं और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। इत्तेफाक देखिए, जिस साल दुनिया गांधी का 100वां सालगिरह मना रही थी, उसी साल यानी 1969 में मनुबेन एक शाम चुपके से इस दुनिया को अलविदा कह गई। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ब्रह्मचर्य का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए एक निजी एजेंडा था। वो आजादी की जंग का दौर था और गांधी का ये प्रयोग उनके तमाम साथियों को बड़ा नागवार गुजर रहा था। सरदार पटेल ने विरोध में चिट्ठी लिखी तो कई साथी बापू का साथ छोड़कर ही चले गए। दिल्ली से नोआखाली और गुजरात से बिहार तक गांधी के साथ साये की तरह मनुबेन का रहना आजादी के बड़े बड़े नेताओं को भी रास नहीं आ रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो 25 जनवरी 1947 को गांधी को एक खत लिखा। आपने मुझे पीड़ा के अग्निकुंड में धकेल दिया है। मैं समझ नहीं सकता कि आपने ये प्रयोग दोबारा शुरू करने का विचार क्यों किया। पिछली बार आपसे बात करके ये लगा था कि यह अध्याय खत्म हो चुका है। आपको हमारी भावनाओं की परवाह नहीं है। देवदास की भावनाओं को गहरी ठेस लगी है। हम सब की पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। गांधी के इस ब्रह्मचर्य के नए प्रयोग का विरोध उस नोआखाली में भी हुआ, जहां वो अमन की आस लेकर गए थे। मनुबेन को देखकर उनके 2 सचिवों आरपी परशुराम और निर्मल कुमार बोस ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि गांधी के हमउम्र और पुराने दोस्त ठक्कर बापा भी इस प्रयोग के खिलाफ थे। उन्होंने इनको बहुत समझाया, बहुत लोगों की चिट्ठी आई तो इन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जनहित में नहीं है। लेकिन अंतिम दिनों में जो प्रयोग किए वो शरीर के प्रयोग। शरीर क्या मतलब, शरीर तो मन से ही चलता है, तो वास्तव में शारीरिक प्रयोग नहीं थे, प्रयोग तो वो मानसिक थे। लेकिन विरोध की हर चिंगारी गांधी तक आकर बुझ जाती थी। हर विरोध के जवाब में गांधी का यही कहना था कि वो किसी भी हाल में अपना प्रयोग नहीं छोड़ेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। महात्मा गांधी जो ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। उनका ब्रह्मचर्य प्रयोग काफी विवादित हुआ, सवाल उठे, विरोध हुआ, फिर भी महात्मा गांधी रुके नहीं। साफ कह दिया कि कोई उनके साथ रहे या न रहे, आत्मशुद्धि का ये प्रयोग वो नहीं छोड़ेंगे। गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर बहुत सवाल उठे। सरदार पटेल और किशोर भाई मशरूवाला जैसे उनके भक्त तक चढ़ गए, मगर गांधी थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। अपनी डायरी में मनुबेन ने लिखा है, बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि ब्रह्मचर्य धर्म के 5 नियमों में से एक है और वो उसकी परीक्षा में सफल होने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी आत्मशुद्धि का यज्ञ है और इसे वे सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि जन भावनाएं पूरी तरह इसके खिलाफ है। इस पर बापा ने कहा कि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा आम आदमी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है और साथ ही पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वो अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने जाने माने उद्योगपति जीडी बिरला को भी ये बता दिया कि अगर प्रयोग के दौरान उनका मन अशुद्ध रहा तो वो एक पाखंडी कहलाएंगे और उनकी मौत बड़ी तकलीफदेह होगी। बाबू ने बापा से ये भी कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल या किशोर भाई मशरूवाला भी उनका साथ छोड़ देंगे तो भी वो अपना प्रयोग जारी रखेंगे।
ब्रह्मचर्य के उनके जो प्रयोग थे उसके बारे में भी देखें तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो उन प्रयोगों का पूरा पूरा ब्यौरा हरिजन में देंगे, छापेंगे, और उनके हरिजन के वाचकों से उनका निवेदन था कि उनके प्रतिक्रिया और सलाह मशवरा वो चाहेंगे। गांधी एक बार जो ठान लेते थे तो उसके प्रयोग को तब तक जारी रखते जब तक उनकी अंतरात्मा उसे छोड़ने को न कहे। ब्रह्मचर्य की लड़ाई के जरिए वो अपने अंदर के अंधकार और खालीपन से लड़ते रहे। आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही।